हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 4 चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 चैप्टर बायोलॉजी के कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है, फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं हमारे डेली लाइफ में, कैसे वो यूज होते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है लिविंग जो चीजें होती हैं या फिर लिविंग जो बीइंग्स होते हैं, उनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ये चीजें हैं, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हम लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम मूवमेंट करते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे अंदर, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बारे में एंड कार्टिलेज के बारे में, और हमारा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए हमारा जो हम स्केलेटन सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है, बोन्स किसको कहते हैं, कार्टिलेज किसको कहते हैं, जॉइंट्स किसको कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी एल्बो है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकती हूँ, हैंड है, हैंड को ऐसे रोटेट कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ से इसको नहीं रोटेट कर सकती, सिर्फ यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ, मोड़ सकती हूँ। मेरे जो टांगे हैं, लेग्स हैं, उनको भी मैं एक पॉइंट से ही, ठीक है ना, घुटने से ही क्या कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी नेक है, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको पीछे लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो जहां से हमारी दो बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं, जॉइंट होकर और वो आपस में क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे जॉइंट्स, समझ आए। जहां दो बोन्स आपस में मिलकर एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या कर सकता है, मुड़ सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, जॉइंट्स। अब हमारी आती है बोन्स। हमें पता होना चाहिए बोन्स है, आप टच कीजिए, यहाँ से आपकी नोज को टच कीजिए, इस एरिया को टच कीजिए। ठीक है, यहाँ से टच कीजिए, और कहीं से आप देखोगे फिंगर यहाँ से टच कीजिए, तो आपको कुछ हार्डनेस सी फील होगी। ठीक है ना, स्किन हमारी सॉफ्ट है बट अंदर उसके हार्डनेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है ना, तो वो हार्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो होती है हमारी बोन्स। ठीक है, इसके बाद हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारी एनसीईआरटी 6 क्लास है उसमें क्या दिया गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में दिया गया है। और इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसका एक सिलेंडर बना देना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक पेपर लिया और इसका मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड किया, रोटेट किया, और इसका क्या बना दिया मैंने, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर की जो जितनी ये हमारी क्या है, डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक बॉल लेनी है, और बॉल के अंदर क्या करना है, इसको फिट कर देना है। उसके अंदर एक होल होना चाहिए, जैसे रबड़ की बॉल ले ली और उसको अंदर इसको फिट कर देना है। ऐसे फिट करने के बाद हमें इसको किसके अंदर रखना है, हमें इसको एक बाउल के अंदर रखना है, कटोरी टाइप का वो होना चाहिए। ठीक है ना, उस बाउल के अंदर हम रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वो क्या है, हमने जो बॉल लिया वो रोटेट हो रही है ना, उसके अंदर अगर हम सिलेंडर को पकड़ के करें और उसके साथ साथ ये भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, बिल्कुल ये जो सिलेंडर है ये क्या है, हमारे इसके जैसा है, हैंड शोल्डर के जैसा है। ठीक है ना, सॉरी शोल्डर, ये हमारी जो बाजू है इसके जैसा है। और क्या जो जिसके अंदर बॉल है, बॉल क्या है हमारी, जो इसके जहां पे इम्बेडेड है, मतलब यहाँ पर आपको पता है एक होल होता है, उसके अंदर इम्बेडेड है। और ये किसकी है, जो बाउल है वो क्या है, एज ए शोल्डर का जो हमारा पार्ट है वो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारी आर्म एंड शोल्डर के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, हमारी शोल्डर कैसे काम कर रही है, सॉरी हमारी आर्म कैसे काम कर रही है, एज ए सिलेंडर।
ठीक है। इसको भी हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं ना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आपको होप सो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद हम पाइवोटल जॉइंट्स या फिर पिवटल जॉइंट्स की बात करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पाइवोटल या फिर पिवटल। ठीक है, तो मूव बैकवर्ड फोर्थ एंड लेफ्ट एंड राइट, नेक एंड हेड। जो पाइवोटल जॉइंट्स है ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है, जहां पर हमारी नेक का हमारे हेड से कनेक्शन होता है, उसको पाइवोटल जॉइंट्स बोला जाता है। क्या कर सकते हैं हम, हमारी नेक का मूवमेंट क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड या फॉरवर्ड, और इसको बैकवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट कैसे भी हम ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पाइवोटल जॉइंट। समझ आई कैसे, मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमारी एल्बोज के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपके घर में जो डोर है आप कैसे खोलते हो, आप उसको ऐसे बैक एंड फोर्थ ही खोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे ही खुलेगी वो, या तो उस साइड या फिर इस साइड खुल सकते हैं। वैसे ही हमारी क्या होती है, एल्बो होती है। ठीक है, एल्बो को भी हम हिंज, उसको हिंज बोलते हैं। जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है ना, उस एक्टिविटी को हिंज बोला जाता है। और हमारी जो एल्बो है वो भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कौन से जॉइंट पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट्स। दूसरे होते हैं, इसके बाद आता है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स का क्या मतलब है, जो एक जगह पर ही टिके रहते हैं, कहीं नहीं जाते। अब हमारे फिक्स्ड जॉइंट कैसे हैं, ये है हमारे अपर जॉ के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं ओपन योर माउथ, तो आप आपका माउथ ओपन करते हैं तो सिर्फ हम ये वाला जो नीचे वाला जो है यही ओपन हो सकता है, अपर जो है जो कभी नहीं। अब मैं बोलूंगी आपको आपका माउथ बंद रखना है और आपको सिर्फ अपर वाला ऊपर करना, कर सकते हो, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। बिकॉज ये क्या है, हमारे फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, जैसे आपको मैं कहूं कि आपको एक डोल बनानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक फ्रेमवर्क लोगे कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है ना, वैसे ही हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसको जो एक फ्रेमवर्क दे रखा है, वो उस सिस्टम को किसने दिया है, जॉइंट्स, बोन्स एंड कार्टिलेज ने मिलके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन आपने देखा भी होगा, बायोलॉजी लैब, साइंस लैब के अंदर रखे रहते हैं ना स्केलेटन। ठीक है, हड्डियों का ढांचा, उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन। इसके बाद है बैकबोन। आपको बैकबोन का पता होना चाहिए, हमें पता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बॉल को जाकर पुश कीजिए। जब आप बॉल को पुश करोगे, अपने फ्रेंड को बोलना कि बॉल को पुश करो, तो उसको उसके बैक साइड पे आपको क्या दिखाई देगा, कुछ उभार सा दिखाई देगा, ऐसे सिलेंड्रिकल। ठीक है, मतलब वो दिखाई देगी, वो हड्डी क्या होती है, वो लंबा सिलेंडर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बैकबोन। ठीक है ना, बैकबोन बोलने के बाद अगर मैं आपको कहूँ, आप इनहील और एक्सहील कीजिए, मतलब ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ करनी है आपको। ठीक है, ब्रीथिंग करोगे जब आप, तो आपको क्या है, जो चेस्ट रीजन है वो बैकवर्ड एंड फोरवर्ड मूवमेंट करने लगेगा, तो आपको क्या, रिब्स दिखाई देंगी, मतलब आप महसूस कर सकते हो, आपको रिब्स की दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बैकबोन है और हमारी रिब्स हैं, हमारे जो आगे का पोर्शन उसमें रिब्स, और पीछे बैक पोर्शन है जो उसमें हमारी क्या होती है, बैकबोन। उन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, रिब केज। ठीक है, तो हमारा रिब केज कैसे बनता है, बैकबोन प्लस साथ में क्या आएंगी, रिब्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनेगा, रिब केज। ठीक है, अब हमारा रिब केज ऐसे बनेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पेल्विक बोन। हम बैठ कैसे सकते हैं, हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम कहीं भी बैठ जाते हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो हम बैठते कैसे हैं, ड्यू टू दिस पेल्विक बोन। पेल्विक बोन क्या होता है, हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के नीचे वाला पार्ट जो कवर होता है, वो सभी हिप्स वाला पार्ट। ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है, पेल्विक बोन से, जिसके कारण हम
बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कार्टिलेज। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या होती है, बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, बट हमारी बॉडी में कुछ स्केलेटन सिस्टम में कुछ ऐसे ऐसे बोन्स भी होती हैं जो क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती, वो फील करने में सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, बट वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल आपका अपर लोब, जो आपका ईयर है ना, इसका अपर लोब है जो मतलब ये वाला, ठीक है, ये पार्ट है, इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे स्केलेटन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आती है मसल्स। मसल्स क्या होती है अब हमें पता होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद हमें बहुत सारा मतलब पेन फील होता है। कहाँ पर पेन, यहाँ पे पेन फील होगा हमारे लेग्स के अंदर, लेग्स रीजन में, फिर बॉडी में, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद या फिर बहुत सारी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपके स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी से आपको पेट दर्द होने लगता है, स्टमक पेन होने लगता है, तो आप क्या करते हो, बेस लेते हो ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ऐसे ही किसी को अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है उसको क्या बोल देते हैं, यूरिक एसिड इसका इंक्रीज हो गया बॉडी में, यूरिक एसिड से भी पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। ऐसे ही ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगता है, जिससे हमें पेन फील होता है, ठीक है। और मसल होते क्या है, मसल्स होते क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको मेरी ऐसे करूं तो यहाँ से कुछ मेरे को स्वोलन पार्ट नजर आएगा, मतलब जितनी नॉर्मल इसकी शेप है उससे थोड़ा उभरा हुआ, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है यही हमारी क्या है, ये मसल्स होती हैं, ठीक है ना। स्वोलन रीजन ऑफ आवर जॉइंट्स एंड और स्वोलन रीजन ऑफ और जॉइंट्स एंड बोन्स, ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम के अंदर उसको क्या बोल दिया जाता है, मसल्स। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा स्केलेटन सिस्टम, वो कैसे मिलके बना है, स्केलेटन सिस्टम मिलके बना है जॉइंट्स, बोन एंड कार्टिलेज। जब इन तीनों को प्लस करके ही हमारा, इन तीनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या फिर किसी भी एनिमल के अंदर आप देख सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म क्या होता है, केंचुआ। आपने देखा होगा जो विलेज में रहते हैं लोग, या फिर आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा भी होगा, मतलब केंचुआ ऐसे मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है ना, तो उसके अंदर कौन सी बोन्स होती है उसके अंदर, या फिर कौन से जॉइंट्स होते हैं, सॉरी, उसके अंदर हिंज जॉइंट होते हैं, उसके अंदर कोई बोन नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ क्या होती है, जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स, और उसकी मसल्स होती है। और वो क्या काम करता है, वो जो हमारी सोइल है खेत की, जो मतलब हमारा जो खेत के अंदर सोइल है उससे क्या करता है, वो पहले खा लेता है और उसको क्या अंदर ही उसको क्रश करके, उसको ग्राइंड करके बाहर निकाल देता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आपने देखा होगा स्नेल। स्नेल क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसा होता है, एनसीईआरटी के अंदर भी है वो, आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या है, स्नेल। स्नेल का जो ये पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, सेल, ठीक है, सेल, ना कि CELLSHELL वाला सेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये कोई इसको मूवमेंट करने में हेल्प नहीं करता, बट इसके अंदर क्या होता है, ये फूड जब लेता है इसके अंदर चला जाता है और इसकी हेल्प से क्या करता है, बस ये इसकी बॉडी से अटैच है, मतलब इसकी बॉडी पार्ट है सेल। ये कैसे मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट करता है बाय ग्लाइडिंग, ठीक है, ग्लाइड कर करके ये मूवमेंट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स की, ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए उनको गॉड ने क्या दे रखा है, विंग्स दे रखे हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो मसल्स है उनकी बॉडी से मिली होती है, मसल से मिलकर बनी होती है और बोन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें फिशेज की, ठीक है, आप बोट बनाइए और बोट को आप सिंपल, अगर आप एक कागज पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर आप बोट बनाओगे और उसके दोनों पॉइंट ऐसे बनाओगे, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे, ठीक है,
ऐसे ही फिश के होते हैं, पता होगा आपको। फिश के मतलब दोनों पॉइंटेड एंड्स होते हैं फिश के भी। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसकी हेल्प से ये पानी में क्या कहती हैं, पानी में रह सकती है, तैर सकती है, ठीक है। और ये कैसे तैरती है पानी में, विद द हेल्प ऑफ देयर पॉइंटेड एंड्स। एंड इनके अंदर भी कुछ मसल्स होती हैं और कुछ इनकी बोन होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं, ठीक है ना। आज हमने बहुत सारी टर्म के बारे में पता करा, हमें पता चला कि हमें बैठने में कौन सी हेल्प करती है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे बना हुआ है, क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने देखा, तो आप सभी को समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और इसके बाद प्लीज आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने मेरी वीडियो को देखा और हमारी जो ये जर्नी है, ठीक है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। और ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।